बिल आखिर 3 माह की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने पंजाब में अपनी हुकूमत अवाम की ताकत के बलबूते पर वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मुजारी की रूलिंग को कलअदम और गैर आइनी करार देते हुए वो जो 10 वोट मुस्तरद किए गए थे उनको परवेज़ इलाही के वोट करार देते हुए उन्हें पंजाब का मुंतखब वज़ीर आला करार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो तमाम इक़दामात भी किए इस फ़ैसले में और ये यकीनी बनाया कि PDM की हुकूमत खा वो मरकज़ी हो या पंजाब के अंदर जो उनके गवर्नर हैं वो कोई भी कानूनी आइनी या किसी तौर के ऊपर भी कोई रुकावट इस सिलसिले में पैदा ना कर सकें। और यही वजह थी कि इस फ़ैसले को जो समाअत तकरीबन 4:45 मुकम्मल हो चुकी थी और कहा गया कि 5:45 बजे 6:45 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, फिर कहा गया 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 9 बजे के करीब जाके तकरीबन 5 घंटे की ताख़ीर से ये फ़ैसला सुनाया गया। और इस फ़ैसले की ताख़ीर में जो वजूहात थी वो भी हमें सुप्रीम कोर्ट के ज़राए से मालूम हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि इस 5 घंटे के अंदर जज साहिबान तीनों जो हैं वो किन अमूर के ऊपर मुशावरत करते रहे और क्या उन्होंने इस फ़ैसले के अंदर लिखते हुए किन किन अमूर को मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला लिखा ताकि इस फ़ैसले को अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि इस हेयरिंग और इस फ़ैसले से कबल पाकिस्तान जो PDM की इत्तेहादी जमातें और वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर गई थी। फिर जब ये फ़ैसला लिखा जा रहा था उस वक़्त भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से एक ट्वीट किया गया, फिर फ़रतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया और फिर उन ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया इन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब करार देती है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी जाती है, तो फिर क्या क्या ऑप्शंस होंगे इस सिलसिले में। मौलाना फजल रहमान साहब चौधरी शुजात हुसैन के घर भी तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर भी एक स्ट्रेटजी बनाई गई। और फिर फजल रहमान साहब जब चौधरी शुजात साहब के घर से वापस लौट कर आए तो फिर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और फजल रहमान की तीनों की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और उस गुफ्तगू में भी जो शुजात साहब के साथ बातचीत हुई उसके तनाजुर में फिर जो फ्यूचर हिकमत अमली होगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को अमल दरामद नहीं किया जाना, उसके ऊपर जो है कि बहुत से मामलात को तय किया गया। और फिर ये फ़ैसला किया गया कि इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के फ़ौरी बाद PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, इस्लामाबाद के अंदर ही जो लीडरशिप अवेलेबल है वो शरीक होगी और फिर इन तीनों रहनुमाओं की जो हदायत हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसकी रोशनी में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ये जो सारे मामलात थे इनके अंदर हमारी इतलात के मुताबिक 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी जिनको डिस्कस किया गया और PDM की हुकूमत ने ये फ़ैसले किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, बाइकाट किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने भी डट कर खड़े होंगे। यही वजह है कि 2-3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाए तो ये आर्टिकल 234 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत लगाया जाता है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत या गवर्नर किसी सूबे का जो समझता है कि उस सूबे के अंदर इस किस्म का कोई क्राइसिस है, बहरान है, इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फंक्शन नहीं कर पा रही या कुछ और जो एक लॉजिकल रीज़न्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर एक एडवाइस की जाती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है कि फिर ये गवर्नर राज लगाते हैं। तो इसलिए गवर्नर राज के इम्कानात जो है कि वो इस केस के अंदर कम दिखाई दे रहे थे कि सदर जो हैं वो आरिफ अलवी साहब हैं और वो शायद फौरी तौर के ऊपर गवर्नर राज नाफिज ना करते और वो एम्फसाइज़ करते कि वज़ीर आला का हलफ उठाया जाए या इनको मनसब दिया जाए। गवर्नर पंजाब के पास ये ऑप्शन था कि वो हलफ में ताख़ीर करते। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के पास ऑप्शन ये था कि वो नोटिफिकेशन में ताख़ीर करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फ़ैसला हमें मौसूल ही नहीं हुआ। तो ये जो टैक्टिक्स थे इनको इस्तेमाल किया जाना था। जिस तरह से उमर सरफराज चीमा जब गवर्नर थे PTI के पंजाब में तो वो हमज़ा शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में मुख्तलिफ़ रुकावटें खड़ी कर रहे थे, तो वैसी ही रुकावटें खड़ी की जानी थी। इसलिए एक तो पहलू ये था। दूसरा पहलू फिर ये था कि जो PDM की जो वफाकी हुकूमत है उनकी लीडरशिप का ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करती है तो फिर जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का
वो इस वक्त जो है कि वो इन सेशन है, वो मुलतवी हुआ है, वो गैर मुइना मुद्दत के लिए प्रोरोग नहीं किया गया। उसको जुलाई में अभी होना था तो अगस्त तक जो है कि उसको मुलतवी किया गया। तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनकी स्पेशल रूल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उसको फौरी तौर के ऊपर कल सुबह बुला सकते हैं, उसको बुलाया जाए। और उसके अंदर जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने ट्वीट किया और कहा जी कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉ प्रोविजन जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना सकती है, तो उन्होंने लॉ को इनसर्कल किया कि कानून बदला जा सकता है। तो जॉइंट सेशन बुलाकर उसमें एक करारदाद पेश करके और उसका एक ड्राफ्ट पेश करके इस फैसले को कलअदम करार देकर और फिर रूल्स बदले जाएं, ये भी एक ऑप्शन जो है कि इस हुकूमत के पास था। इन ऑप्शंस के ही तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान जब फ़ैसला लिखने बैठे, उनके ज़हन में ये चीज़ थी कि PDM के जो हुकूमत है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई का बाईकाट कर चुकी है। अगरचे उन्होंने जो लीगल पॉइंट्स थे वो रिटर्न सबमिट करवा दिए थे, लेकिन फुल बेंच ना बनाने की दरख्वास्त जब मुस्तरद हुई तो उसके बाद उन्होंने बाईकाट किया। तो इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जितने भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट्स थे और पोलिटिकल आस्पेक्ट्स थे वो उनके सामने थे कि अगर ये फ़ैसला दिया जाता है तो इस फ़ैसले को किस किस तरीके से रोका जा सकता है। तो यही वजह है कि अब इस फ़ैसले को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3-4 बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार दिया गया कि आर्टिकल 63A(1)(b) की जो प्रोविजंस हैं उसके मुनाफी है। फिर ये कहा गया कि जो वोट मुस्तरद किए गए थे उनको शुमार किया जाए और चीफ़ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब होंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे हुक्म दिया गया कि वो उनके हलफ को भी जो उन्होंने एज ए चीफ़ मिनिस्टर हलफ उठाया उसको भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया और उनको हुक्म दिया गया कि फौरी तौर के ऊपर चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस खाली कर दें। यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त ऑफिस नहीं होता, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर हाउस जो है कि वो भी ऑफिस का ही दर्जा रखता है। तो इसलिए अब इस फैसले के फौरी बाद वो कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। ये मामला तय करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को ये हुक्म दिया कि जो नोटिफिकेशन में ताख़ीर कर सकते थे उनको हुक्म ये दिया गया कि वो इमीडिएटली नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और इस नोटिफिकेशन के नतीजे में गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया गया कि वो रात 11:30 बजे से पहले जो है कि ये चीफ़ मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे। और अगर वो किसी सूरत में हलफ नहीं उठा सकते, कोई भी रीज़न, मेडिकल रीज़न, मसरूफियत या कोई भी रीज़न हो, अगर वो हलफ नहीं उठा सकते तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को फिर ये एडवाइस की है कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का ओथ जो है कि उनसे ले लें, क्योंकि सदर पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और परवेज़ इलाही भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। सदर जो है कि वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी कह सकते थे, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान वो ख़ुद हैं, लेकिन उन्होंने इस तमाम रिस्क जो थे, जो इम्कानात थे कि इस फ़ैसले को अमल दरामद में ताख़ीर या रुकावट पैदा की जा सकती है, उनको तमाम को ख़त्म किया और सदर पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो इसका हलफ भी उठा लें। तो इस तरह से उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रेटजी हो, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी PDM के प्लेटफॉर्म से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने रखते हुए फिर ये फ़ैसला लिखा और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला दिया। और यही वजह थी कि इस फ़ैसले में 5 घंटे की ताख़ीर भी हुई। अब ये देखना ये होगा कि इसके बावजूद अब PDM की जो लीडरशिप है वो क्या सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हिकमत अमली तैयार करती है और क्या वो पंजाब के अंदर कोई क्राइसिस क्रिएट करने में कामयाब हो गए। इससे पहले चौधरी शुजात साहब के पास फजल रहमान साहब गए तो उन्होंने ये भी ऑप्शन जेहन में रखा कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है परवेज़ चौधरी शुजात साहब एज ए पार्टी हेड जो हैं वो डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त उनके हाथों में उनको एक ख़त लिखेंगे जी कि ये मुनहरिफ अरकान है हमारी पार्टी के, इन सब को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला दिया, क्या इस फ़ैसले के बाद किस तरह से मुनहरिफ करार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको लीगल उनके एक्शन करार दिया और कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है इन पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स का, ये इलीगल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात साहब की भी इस किस्म की जो डिक्लेरेशन होगा वो इनवैलिड ही होगा। मुमकिन है डिप्टी स्पीकर उसको लेके इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजें और इलेक्शन कमीशन भी फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर फ़ैसला कर लें। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो ऐसी सूरत में भी जब चौधरी शुजात साहब डिक्लेरेशन जारी करेंगे उससे पहले अरकान को शोकास नोटिस देना होता है, उनको 3 दिन या 7 दिन का नोटिस देना होता है कि वो जवाब दें। वो जवाब देंगे, उसके बाद फिर वो डिक्लेरेशन जो है कि वो स्पीकर को भेजा जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या
अब नया जब स्पीकर का इलेक्शन भी होना है, चौधरी परवेज़ साहब हलफ उठाएंगे तो स्पीकरशिप की खाली हो जाएगी। मुमकिन है कि पीटीआई के अरकान डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी ले आएँ। तो ये अभी भी लगता यही है कि अगले जो 2-4 हफ्ते हैं वो पंजाब के अंदर एटलीस्ट जो है कि वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली जो है कि उसके अंदर बड़ी गर्मा गर्मी रहेगी। देखना ये होगा कि पीटीआई ने जिस तरह से पंजाब वापस लिया है, अब मरकज़ पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे।